हेलो क्लास 10th वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ग्लेरा ग्लेरियो तैयार हो ना ग्लेरा ग्लेरियो अखरोट खाने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? एसिड वो चीज़ होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। हमारे दिमाग में यही आता है हर बार। नहीं, चलो तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आया होगा, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो हैं। पर ज़्यादातर बात ठीक है कि एसिड क्या होते हैं, हार्मफुल्स होते हैं। ठीक है, बेस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मैं तो साबुन से नहाता हूँ। हैं, बेस सुन के साबुन आया तो होगा दिमाग में। और ऐसे ही सॉल्ट सुन के दिमाग में क्या आता है कि मज़ा नहीं आया, नमक कम है ना, यही आता है दिमाग में। तो अब हम इन तीनों के ऊपर डिटेल में बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं। पहले हम एसिड्स के बारे में पूछ लेते हैं, एसिड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो एसिड जो है ना, जूम करें, जूम। आप मेरी क्लास में रोज़ अटेंड करते हो तो मुझे पता होगा कि आपको मुझे जूम करना कितना पसंद है। चलो, जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, वो है एक वर्ड से जिसका नाम है एसिड्यूट। इट इज अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड है ये, जिसका मीनिंग क्या है, जिनका लैटिन मीनिंग है। लैटिन मीनिंग को हम हिंदी में ट्रांसफर इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा? सौ, मतलब कि खट्टा। सौ टेस्ट होता है। ठीक है, तब हम वही पढ़ेंगे। चलो चलो, मेरे लिए इस बात पर हटते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, ये बेसिकली क्या होता है, टेस्ट में सौर होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इनका बेसिकली जो मेन काम है, देखो, नोट्स पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब इतना टाइम रह नहीं गया आपके पास, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बॉक्सेस बनाते चलूँगा, उनको अच्छे से रीड करेंगे आप। ओके, डेट हैव सोअर एंड टेस्ट। ओके, ये ब्लू लिटमस को कर देते हैं सॉल्यूशन में रेड। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ओके, इनका जो नेचर है ना, ये एक्वायस सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या देते हैं, H+ आयन्स हमें देते हैं। जब ये पानी के या फिर पानी के अंदर नहीं, एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर घुलते हैं तो हमें क्या देते हैं, H+ आयन। अच्छा, प्लस ही नहीं लिखा इन लोगों ने। कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर। और जूम करो, H के पास छोटा सा प्लस दिखना है। देखा क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ा है? हमारा नहीं। अब फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा है, इसी के ऊपर बना देते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आते हैं नीचे। तो जो हमारी एसिडिक टर्म है, ये मैंने बता दिया, लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग क्या है, ये आपको मेनली याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, अब हमारे एसिड भी ना बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे एसिड भी ऐसे नहीं है कि आप भैया एक तरह का, दो तरह का, नहीं भैया, हमारे एसिड ने भी सोच रखा है आराम से अच्छी सा खासी अपनी पहुँच लेके आया हूँ मैं। क्या सोच रखा है, एसिड ने अच्छी खासी पहुँच लेके आया हमारे एसिड। एसिड होते हैं हमारे मेनली, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली। क्या सर, ये सर क्या बात करते हो सर, ये तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलो, इधर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि पीएच जो होता है ना, उनका पीएच वो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब कि वो वेरी लो होता है। मतलब कि जिस भी सब्सटेंस का जिस भी सब्सटेंस का पीएच लो होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और जो, अभी रुको, अभी बात खत्म करो। जो अपने ऑल, इधर लिखो, बॉक्स के अंदर लिख दूं, ऑल द H+ ions
टू द सॉल्यूशन। ऑल H प्लस आइंस जो अपने सोल्यूशन में रिलीज कर देगा, रिलीज ना भूल गया हूँ मैं, याद रखना ठीक है। जो भी अपने ऑल H प्लस आयंस अपने सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो इनके आयंस होते हैं, मतलब जो इनके आयंस होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो एग्जांपल क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। H2SO4 HNO, ठीक है। आप ये याद करके रखें, एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा वीक एसिड। वीक एसिड जो होते हैं हमारे, इधर लिखता हूँ मैं जरा। तो जो हमारे वीक एसिड के होते हैं वो वीक इसलिए होते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर या फिर क्या हो एक्वा सोल्यूशन के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। और जिनका पीएच जो होता है, जिनका पीएच लिखो उनका कहाँ, यहाँ, जिनका पीएच, रुको जरा इरेज करो इसे, जिनका पीएच कितना होता है, 3 to 5 होता है, जिनका पीएच 3 to 5 होता है, ठीक है, वो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। और एक और लिख पाते हैं, डू नॉट रिलीज ऑल H प्लस आइंस। वो अपने सारे H प्लस आइंस रिलीज नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वीक एसिड। लाइक CH हो गया, COOH हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब वीक एसिड है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ओके, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दैट हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर करते हैं तो क्या मिलकर मिलकर क्या बनता है, मिलकर बनता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके। और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके अंदर हैव अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड कौन से होंगे, जिसके अंदर ज़्यादा पानी होता है, कम मात्रा में एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें ज़्यादा एसिड हो और कम वाटर हो, ओके 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 ओके। तो भाई रुको, इधर रुको जरा, कौन डाइल्यूट कहाँ गया, हाँ। तो एक क्वेश्चन आया था, डाइल्यूट एसिड में सबसे ज़्यादा क्या रिलीज होता है, तो आप लिखोगे डायल्यूसिस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड सब कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ लेते हैं कुछ और अचमंजस भरे एसिड्स के बारे में। दो और एसिड्स मान लिए जाते हैं बाई चांस, आ जाता है क्वेश्चन। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। आ जाओ लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, लिखूंगा यहाँ से, ठीक है। एसिड्स दैट आर
derived from plant and animal। प्लांट एंड एनिमल एसिड जो कि ड्राइव करे जाते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, तो आते हैं मिनरल्स एसिड के ऊपर। इन एसिड को हम एक बार एक नाम और दे देते हैं, जो कि नाम है इनका मैन डैश मेड, मैन मेड एसिड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? मेनली मैन मेड एसिड्स। ओके, याद रहेगा सबको। लिखूं मैन मेड एसिड्स आर इनऑर्गेनिक। Inorganic acids, they are dangerous. They are to be used so वो कहाँ गया? इसे हटा वो को। ओके, दे आर इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि क्या होते हैं? एसिड जो कि डेंजरस होते हैं टू फॉर यूज़ के लिए डेंजरस होते हैं हमारे। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक मिलते हैं हमें, जो प्लांट और एनिमल से हमें मिल जाते हैं, और मैन मेड जो मैन खुद बना देता है एसिड्स को। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आ रहे बेसिस के ऊपर। बेसिस पे भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिस, वीक बेसिस, एल्कलाइंस, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ा पानी पिया हूँ। चलो, एक बेसिक सी क्वेश्चन की चीज़ आ जाती है बेसिकली, कि हमें कैसे, मतलब कि कैसा एसिड, और अभी हमने पढ़ा कौन से डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा अभी। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें वाटर एसिड को मिक्स कैसे करना चाहिए। वाटर एसिड को मिक्स कैसे करना चाहिए? ओके, तो देखो, हमें जब भी वाटर एसिड को मिक्स करना है, ठीक है, तो पहले हमें लेना है एसिड। ठीक है, फिर हमें लेना है वाटर। ठीक है, और वाटर को क्या करना है? अभी रुको, वाटर किस तरह का होगा? ब्लू कलर का होगा ना। चलो, कह रहा आज तो भाई बिल्कुल फॉर्म में बना के रहेंगे, ड्राइंग है। ड्रॉप, ड्रॉप एंड ड्रॉप, ड्रॉप, ऐसे मिक्स करना है इन वाटर, ड्रॉप ड्रॉप और एसिड एंड मिक्स। ओके, देन ड्रॉप ड्रॉप डालना है और क्या करना है? मिक्स करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? इट इज़ अ राइट वे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये क्या है? कोने में लिख देते हैं, कोने में लिखने दो, मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड, मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड। ओके, कैसे मिक्स करना है?
बाय ड्रॉपिंग ऑफ वाटर। इधर लिख दो ड्रॉपिंग ऑफ वाटर। पिंग डबल पी आएगा तो एंड मिक्स विद एसिड। क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके क्लियर है। अब आते हैं सॉफ्ट बेसिस के ऊपर। हमने बेसिस के बारे में क्या पढ़ा? बेसिस के हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? अच्छा, मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया। बेसिस देखने में याद क्या आता है? साबुन का याद आया था, साबुन का याद आता है, पर साबुन इकलौता बेस नहीं होता। अब यहाँ पढ़ेंगे, चुप रहो। तो देखो, दे आर द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये सॉफ्टली होते हैं इन टच, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। अब हमने भी पढ़ा था कि हाँ भाई, जो हमारे बेसिस है वो H+ आयंस देते हैं एक्वायस सॉल्यूशंस में, पर ये क्या है? ये हमें OH- आयंस देते हैं एक्वायस सॉल्यूशन, ओके। अब बेसिक सी बात है, अभी हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। होते होते सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? देखो, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा भैया, क्यों नहीं होगा? इसकी बेस की आंखें क्या, जब इसके बाप का राजा जो नहीं होगा, ठीक है, होगा। हैं, दैट मीन्स, चलो समझते हैं, समझते हैं बच्चा, समझते हैं। स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं हमारे, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, एंड इनकी जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादातर क्लोज आती है 14 के क्लोज आती है, ओके। इतना समझ में आ गया? और जब भी ये डिजॉल्व, ये वो एसिड होते हैं, ये वो बेसिस होता है, मीन सॉरी, ये वो बेस होते हैं जो कि OH सॉल्यूशन, एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर आसानी से दे देते हैं। OH- सॉल्यूशन अच्छे से दे देते हैं, एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब आते हैं वीक एसिड्स के ऊपर। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल पढ़ लें। पहला एग्जांपल है KaOH, सेकेंड एग्जांपल इज वो NaOH, सेकेंड एग्जांपल KOH, थर्ड एग्जांपल इज CaOH होल ट्वाइस, ओके। अब आते हैं वीक एसिड के ऊपर। वीक एसिड क्या होते हैं? इनकी जो पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7 एंड लोअर देन 14 होती है, ठीक है। कहाँ है ये? यहाँ पे लिख दूँ, पीएच ग्रेटर देन 7, लोअर देन 14। अरे क्या होंगे? ये लेस रिएक्टिव होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इनका एग्जाम्पल है NaH4OH, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बातें कर ली, मतलब पढ़ाई कर ली। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं एल्कलाइंस के ऊपर। पूछे जाते हैं व्हाट इज द एल्कलाइंस?
एल्कलाइंस क्या होता है भाई? एल्कलाइंस होता है दो दीज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये वो बेसिस होते हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर के अंदर, जो कि वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। उन बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कलाइंस। लाइक NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस। ओके, अब सॉल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट 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 बेसिक ऑफ समझ लेते हैं ना पहले हम, क्या है ये, है क्या ये, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे सॉल्ट है, अटेंशन प्लीज एवरीवन, गिव मी द अटेंशन। These are the compounds formed by reaction of acid and base। ये वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड एंड बेस के रिएक्शन से आते हैं। अरे अब इधर रुको। और जब एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉर्म्ड। क्या रिएक्शन बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में करो। न्यूट्री न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके 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 एवरीवन। एग्जाम्पल के लिए हो गया NaCl, KCl, ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। अब आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने एसिड्स पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिया एंड सॉल्ट पढ़ लिया। क्लियरिटी है सब चीज़ की कि क्या होते हैं एसिड्स, क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं सॉल्ट्स, इन सब की क्लियरिटी है सभी को। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो पहले इंडिकेटर समझ लेते हैं क्या होता है ना। बेसिक बेसिक मुझे पता है आपने किसी और चैनल से पहले ही पढ़ लिया होगा, आज तक इतनी लेट तो नहीं पढ़े होगे आप, फिर भी मैंने डाल दिया वीडियो में, क्या करूँ है ना। मैंने लेट ही स्टार्ट करा है, चलो कोई बात नहीं। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द इंडिकेटर्स। ओके, व्हाट इज़ द इंडिकेटर? इंडिकेटर एंड द टेल वेदर ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर वो चीज़ है जो कि टेल करता है वेदर ऑफ सब्सटेंस। यहाँ लिख दूँ, टेल्स अस वेदर द substance we are testing are acids और bases। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें टेल करते हैं वेदर, ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि वो हमारा एसिड है या बेस है, जिसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो हमारे इंडिकेटर जो होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज सिंथेसिस इंडिकेटर, थर्ड इज ऑफ olfactory indicators। ओके, नेचुरल इंडिकेटर जो कि फाउंड होते हैं प्लांट के अंदर, नेचुरली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये लिटमस हो सकते हैं, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर, ठीक है, ये सब इनके एग्जांपल है। टर्मरिक, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। सेकंड इज सिंथेसिस इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस जो कि ह्यूमन बनाता है, ये मैन मेड होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, लाइक मेथाइन, ऑरेंज, फ्लेप्थेन।
फ्लैप को, सॉरी फ्लैप तो नहीं, के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दी सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओवर एन एसिड एंड बेस लाइक, ये जो होते हैं एक तरह से क्या कहते हैं, हम इनको सूंघ के बता सकते हैं, ठीक है, लाइक वनीला और ऑनियन, कलवेज, ओके, ये स्मेल से पता लगाते हैं हम इनकी। समझ में आ गया? अब आ जाए इनके एग्जांपल्स के ऊपर। ऊपर यहाँ पर इंडिकेटर्स लिख रखे हैं हमने, इधर लिख रखा है कलर चेंज या एसिडिक चेंज, कलर स्मेल जो भी चेंज होगी वो लिख रखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद, ठीक है। तो हमारा जो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने मेनली 4 लिए हैं। लिटमस पेपर, लिटमस को जब एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ लिखा हुआ है, फिर भी पूछ रहे हैं क्या हुआ है। रेड हो जाएगा ऑफकोर्स, बेसिस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, हम अब लीफ में डालेंगे, है ना, तो क्या होगा, लीफ में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, पर एसिड्स में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर की बात पे आ जाते हैं, वो पहले ब्लू हो जाएगा, एसिड में क्या हो जाएगा ब्लू, एंड बेसिस में क्या हो जाएगा पिंक, ओके। टर्मरिक नो चेंज, एसिड में टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होगा, पर हाँ बेसिस में वो रेड हो जाएगा, ओके। अब आते हैं सिंथेसिस इंडिकेटर, सबसे पहले आ जाए फ्लैप्थोलिन, ओके, ये कलरलेस हो जाएगा एसिड के अंदर, और ये बेसिस के अंदर पिंक हो जाएगा, ओके। अब मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आए थे, जो कि रेड हो जाएगा एसिड के अंदर, और बेसिस के अंदर ब्लू हो जाएगा। अब आते हैं ऑल फैक्टर्स इंडिकेटर्स, ओके, जो कि है ऑनियन, ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक की स्मेल आएगी, और बेसिस के अंदर स्मेल ही नहीं आएगी। वनीला एसेंस की बात कर लेते हैं, जो कि रिमेन सेम स्मेल करेगा, ठीक है, और एसेंस के अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑयल के ऊपर, ग्लोबल ऑयल, ठीक है, ये इसकी भी रिमेन सेम रहेगी, पर यहाँ पे क्या कर देगा, अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको देख लो, रटना है तो रट लो, ओके। हाँ, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। आ जाओ पढ़ लेते हैं। एसिड्स एंड बेसिस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड की बात करें, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ओके। तो देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ चुकी है। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, या फिर ये बोलो, या फिर ये बोले कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मान लो कि हमारा 2HCl है, एक हमारा एसिड है ये 2HCl, और जिंक क्या है, हमारा मेटल है ना, हमने वो बैलेंस हो रखा है, 2HCl छोड़ो, HCl प्लस जिंक करा हमने, है ना, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा ZnCl, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव में लो है, लो रिएक्टिव है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस प्रिवेल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है HCl प्लस Zn, मतलब कि ZnCl प्लस H2, ये कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इधर, बेसिस जब मेटल के संग रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो हमारा NaOH प्लस जिंक रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, Na2, ये छोड़ो, NaZnO हो जाएगा, ठीक है, प्लस HCl गैस की हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ओके।
एक में रुको जरा। HCl गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। HCl नहीं, H2 गैस। ओके, जब भी हम गैस लेते हैं तो उसके आगे टू लगाते हैं। कोई भी गैस लेते हैं तो हम मान लो ऑक्सीजन ली तो O2 लिखेंगे। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। जब भी हम हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक हाइड्रोजन गैस ली, और उसको हम रिलीज करेंगे तो वो एक पॉप साउंड के, और उसके पास हम, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ली, हाइड्रोजन गैस, और एक तरफ लिया हमने माचिस जला ली। जैसे हमने गैस रिलीज करी और वो माचिस, जली हुई माचिस के पास गई तो पॉप साउंड आएगी, पॉप पॉप पॉप, पॉप साउंड आएगी। ओके, अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। सॉरी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, रिएक्शन पहले हम आते हैं एसिड्स के ऊपर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड या मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी हो इनमें से। ठीक है, वो हमेशा क्या ही देंगे, हमेशा देंगे सॉल्ट प्लस C2 प्लस H2O। ओके ओके ओके, मान लो कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो हमेशा क्या देंगे, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, एग्जाम्पल के लिए 2HCl लिया हमने, ठीक है, प्लस Na2O3 लिया हमने। जब उनका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl हो जाएगा जो कि हमारा सॉल्ट है, कार्बन डाई गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऐसे ही रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं HCl प्लस NaHCO3। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और H2O भी रिलीज हो जाएगी। अब आते हैं बेसिस के ऊपर। बेसिस कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ओके ओके। अभी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले हम इधर आ जाते हैं ज़रा, बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखवा देते हैं। समझ जाना इम्पोर्टेंट बात है। हाँ तो सही, बहुत देर से देखो, जब CO2 कैन बी टेस्टेड passing through lime water। जब भी हम CO2 को टेस्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लाइम वाटर से निकालते हैं। ठीक है, किससे निकालते हैं, लाइम वाटर से निकालते हैं। अब लाइम वाटर मतलब क्या, एक एग्जांपल के साथ ही समझेंगे ना। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस, एंड क्या होगा हमारे पास आएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा CaOH था वो क्या था, हमारा लाइम वाटर था, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होता है, लाइम वाटर होता है, याद रखना।
हमेशा नहीं होता, मतलब कैसे बोलते हैं, ठीक है। हमेशा बोल रहा हूँ, क्या हो गया, मेरे दिमाग से हट गया था। छोड़ो मेरे दिमाग को भी, तुम यहाँ देखो, ये क्या था, ये था लाइव वाटर। ये क्या था, CO2 गैस, जो हमें पता है। फिर इनसे मिलकर क्या बनता है, CaCO3, जो कि क्या होता है, इन सोल्यूबल, मतलब कि पीपीटी, प्रेसिपिटेट। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है वाइट। सारी चीज लिखवा के जा रहा हूँ मैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। आते हैं इधर, ये जो लाइम बनती है, ये जो वाटर होता है ना, वाटर को टर्न्स कर देती है मिल्की लाइम में, ओके। मिल्कीनेस आ जाती है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर क्या आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है। इतना क्लियर है, क्लियर ही क्लियर, सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड। रुको रुको रुको, ये तो हमने पढ़ लिया है। पर अगर हम CO2 को एक्सेस में पास कराएं तो, ये भी सोचा जा सकता है भैया। क्रिएट लाइफ के संग पास कराई थी ना, अगर हम एक्सेस में पास कराएं CO2 को, when excess CO2 is passed, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वो देगी CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारे क्या रिएक्टेंट हैं, ठीक है, जो कि रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि क्या होगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, मिल्क, जो कि सॉल्यूबल होगा, ठीक है। मान लें ये सॉल्यूबल है, ये नॉन सॉल्यूबल नहीं है, ये पीपीटी नहीं है, ठीक है। जो कि हमें देगा मिल्कीनेस अपेरियंस, मिल्कीनेस डिस्पेरियंस, ओके। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें, अब आते हैं इस पर। अब इधर आते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस है ऑफ ईच अदर। जब एसिड एंड बेस एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे जो स्क्वायर बना रहा हूँ उसको अच्छे से रट लेना तुम लोग, मैं रटने के लिए बना रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और प्लस H2O गैस बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, उस रिएक्शन के बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पहले आई थिंक बता चुका हूँ, बता दिया है मैंने, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एसिड एंड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जो कि यूटिलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें कि दोनों क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये ठीक है, एग्जाम्पल था। अब आते हैं नीचे। अब बेसिस भी हमने पढ़े, बहुत सारे, बहुत तरह के होते हैं, एसिड भी पढ़े, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। मेनली दोनों में जो कॉमन था वो था स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। अब मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो हमारा एसिड है वीक एसिड के संग रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो एसिडिक सॉल्ट होगी प्लस H2O होगा, ठीक है, क्या होगी, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। pH सॉल्यूशन लेस देन 7 होगा, pH के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, पर इस बार क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक सॉल्ट होगी, H2O निकलेगा और
भाई मोर देन 7 होगा pH। ओके, अब इधर आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे? ये लोग मिलके बनाएंगे नेट वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2। ओके, अब आते हैं इधर। वीक बेस एंड वीक सॉल्ट मिलके क्या बनाएंगे? न्यू वो क्या कहते हैं, यूटिलाइज सॉल्ट, न्यूट्रलाइज सॉल्ट प्लस H2O प्लस pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे या वीक एसिड या वीक बेस होंगे। ओके, समझ में आ गया? आ गया 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 आ गया, ऑफ कोर्स आ गया होगा। ऐसा मत बोलो करो भाई। हाँ, अभी तो बस रह गया है। चलो पानी पी लेता हूँ। ओके, अब इधर आ जाते हैं। मेटालिक रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। ओके, मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जब भी मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो वो हमेशा क्या बनाएगी? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। ओके, क्या बनाएगी? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। ठीक है, मैं हाईलाइट भाई तुम्हें करना पड़ेगा ना। सिर्फ बच्चे हैं तो अभी। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होगी इन नेचर बिकॉज इट इज रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म आ सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो हमारे बेसिक होते हैं इन नेचर, इस वजह से जो उसके साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा ये ले लेते हैं CaO, MgO आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक, तो CaO प्लस 2HCl गिव CaL2 प्लस H2O। ओके, ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि मेटालिक ऑक्साइड इन बेसिक इन नेचर देख लिया। बात है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेंगी बेसिस के संग, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ओके ओके, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है। Ca प्लस OH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। होते होते ओके ओके ओके, अब आते हैं इधर रिएक्शन ऑफ एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड पे आते हैं। जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं आई थिंक मेटल कार्बोनेट, मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ के आए हैं हम, है ना? पढ़ के आए हैं अभी हम। और मेटल जब जब मेटल ब्रेक डाउन होगा तो हाँ, इरेज का ऑप्शन कहाँ है? शांत देखो बस यही है, ध्यान से देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस में। आउट ऑफ सिलेबस कुछ थिंग्स है, मैं उन्हें इरेज कर रहा हूँ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट के संग तो CO2 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो कि वो हमेशा सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, ये हम सबको पता है, पर ये आपके सिलेबस में शायद है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिस इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2O। और बाकी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो भी है ये सब मैं आपको क्या करता हूँ बता चुका हूँ।
मेन थिंग मैंने आपके लिए कोई नहीं छोड़ी है। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन है। बैगन, आ जाओ समझाता हूँ भाई, समझेंगे समझेंगे समझेंगे। ऑल एसिड हैव H plus ion is common. All acid produce H plus ion in a solution represent acidic properties. Okay. All bases have OH hydrogen हाइड्रोक्साइड है कॉमन, ठीक है। तो मेनली इसमें ये बताया गया क्या क्या कॉमन है। एसिड एंड बेसिस में क्या क्या कॉमन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एसिड बेसिस तो कुछ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी से। देखो, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन द रिप्रेजेंट वाटर, हमें पता चल गया ये तो है ना। H प्लस आयन कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन, दे आर एग्जिट एज अ H3O प्लस आयन। हाइड्रोमिन आयंस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है ये, ठीक है। लाइक H प्लस आयन जब रिलीज होंगे H2O में तो क्या करेगा, H3O प्लस बनाएगा। और HCl मतलब कि एसिड के अंदर रिलीज होगा तो वो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। ओके ओके ओके। अगर हम बेसिस को डिजोल्व करेंगे इन वाटर में, ठीक है, तो मान लो हमने NaOH लिया है, तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ओके, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन रिएक्शंस को याद कर लेंगे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक मिनट, एसिड को बेसिस में ड्रॉप ड्रॉप डालना चाहिए, मैंने क्या कहा था आपसे। ओ गाइस, मैंने आपको गलत पढ़ा दिया है। सॉरी गाइस। मैंने आई थिंक गलत पढ़ लिया था। देखो, हमें एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना है, हमें वाटर में एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी, हो जाती हैं हमसे भी कभी कभी गलतियाँ। अब से मैं और आपकी इस चीज़ों का ख्याल रखूँगा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। इस वजह से मैंने स्लाइड में भी आई थिंक डाल रखे हैं कि मुझे जैसे पता चले कि हाँ मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को क्या कर लूँ, ठीक कर लूँ। ओके, आई होप सब कुछ माइंड नहीं करेंगे आप। ओके, चलो। H2O वाटर एंड एसिड। ओके ओके, आई होप सबको क्लियर है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक गाइस। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाइज, ये हम सबने पढ़ लिया है। मैंने आपको ये बता दिया था। वाइल डाइल्यूट एसिड इज, जब भी डाइल्यूट एसिड में कभी कुछ होगा तो वो हाईली क्या होगा, बट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर्स, सभी मिक्सचर्स का एक सर्वल इंडिकेटर्स होता है दैट सच डिफिकल्ट कलर एट डिफरेंट
कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन इन द सॉल्यूशन। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर देखता है हर जगह भैया क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है। ठीक है, और क्या करता है, और कुछ नहीं करता, बस बता देता है ये क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, जिससे हमारा पीएच स्केल बना है। pH scale is the measure of H+ ion concentration in the solution। P क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देखो H+ आयन ज़्यादा होंगे, एसिडिक ज़्यादा होगा, pH लो होगा। ओके, ये pH स्केल मेनली 14 तक होता है। कितना होता है, 14 तक। हाँ जी हाँ जी, 14 तक होता है। ठीक है, होते 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 और 7 क्या होता है, 7 जो होता है pH नंबर का नेचुरल सॉल्यूशन होता है। pH से कम होगा तो एसिडिक होगा, pH से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। ठीक है, ओके, इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो, जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच के। दैट मीन्स अगर एसिड बढ़ेंगे तो पीएच लो होगा। ओके, एंड जो हमारे बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच के। दैट मीन्स बेस बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखो ये रहा आपका स्केल। ठीक है, on the diluting acid and diluting base pH is increase, pH is वो डिक्रीज। देखो, बेसिस में pH डिक्रीज होता है डाइल्यूट होते समय, और एसिड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना। अब ये देखा, ये रहा आपका pH 0 से 7, 7 से 14, इंक्रीजिंग ऑफ H+ आयन, डिक्रीजिंग ऑफ H+ आयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन डेली लाइफ। अब pH की जो हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, सबसे पहले तो अवर लाइफ, अवर बॉडी वर्क विदाउट पीएच नहीं कर सकती। ठीक है, हमारी बॉडी को ही पीएच रेंज 7 to 7.8 का चाहिए होता है। ठीक है, और अगर हम पानी देखें, रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई एसिडिक रेन हुई है। ठीक है, याद रखना, एसिडिक रेन कब होगी, जब पीएच उसका लेस हो जाएगा 5.6 से। ठीक है, प्लांट को रिक्वायर होती है एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की, जिससे वो हेल्दी ग्रोथ कर सकें, उनकी सॉइल ठीक हो सके। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिड रहेगा तो वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी, ज़्यादा बेस रहेगा तो बेसिडिक सॉइल हो जाती है। इसलिए कभी कभी देखा है जो किसान करते हैं, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है उसके अंदर बेसिक चीज़ें मिला देते हैं, जब बेसिक हो जाती है तो उसके अंदर एसिडिक चीज़ें मिला देते हैं। ऐसा करते हैं किसान। ओके 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 ओके, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का बहुत ही मेन रोल होता है। इन स्टमक प्रोड्यूस HCl, जो कि हमारा हाईली एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ड्यूरिंग इंजेक्शन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एज द causes पेन। ठीक है, देन रिप पेन पीपल यूज एंटी एसिडिक बेसिक चीज़ों को लेते हैं, लाइक मिल्क हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ों में आते हैं, कंसीडर होते हैं। अब आता है टूथ डिकेन कैसे हो सकता है। अगर हमारा माउथ का पीएच लो है 5.5 से, तो हमें टूथ डिकेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि हमने कुछ मीठा खाया, रात को चॉकलेट खा ली, मान लो हमारे भैया लाए थे चॉकलेट और हमने खा ली, डेयरी मिल्क खा के हम बिना ब्रश करे सो गए, वो चॉकलेट चिपक के सलाइवा इकट्ठा करेगी, वो सलाइवा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक सलाइवा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका टूथ डिकेन होना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट करके सोना चाहिए। अब मान लो जो हमारी बी है, अरे बी मतलब कि बी, हमारा बी मतलब कि बी,
अम्मा मक्खी मधुमक्खी जो कि हमें काट लेती है तो हमें बहुत ही जलन सी बचती है। ओहो हो, इसके ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ रफ करते हैं, बेसिक टाइप कुछ सोडा लगा लेते हैं टाइप है ना, उस टाइप कुछ लगा लेते हैं ना। वो क्या होता है, वो भी हमारा क्या होती है बेसिक, वो जो इंजस्ट करती है वो होती है एसिड इंजस्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड डालती है वो एसिड। ठीक है ठीक है। अब आते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में हमें बहुत ध्यान से अच्छे से समझदारी के थ्रू पढ़ना है। मेनली 5 सॉल्ट्स हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बुलाते हैं। ओके, चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। खरे खरे स्टार्ट NaOH से करें, किससे करें स्टार्ट? NaOH से करते, चलो NaOH किया तो पहले। NaOH जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is through passing through an aqueous solution of NaCl, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, इज डिकम्पोज द फॉर्मेशन NaOH बाय क्लोरएल्केनिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब हाँ साफ सीधी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक एक्वाइस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड का एक्वाइस सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें तो वो डिकम्पोज हो जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वो डिकम्पोज क्या हो जाता है, मतलब कि माँ भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है रिएक्शन, है ना। उसी रिएक्शन को तरह ही जब भी सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ओके, विद इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो सॉरी फॉर, ओके 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 ओके। और ये किस प्रोसेस से होता है, प्योर एल्कलाइन प्रोसेस। ये प्रोसेस की इमेज आपको दी नहीं गई है तो आपको याद भी नहीं करने, रहने दो, याद करके करोगे कितना सारा, ठीक है। तो जब 2NaCl प्लस H2O मिलता है तो क्या होता है, NaOH प्लस Cl प्लस H2 गैस होती है रिलीज। ओके, तो HCl का बनती है एनोड, H2 गैस का बनती है वो बनती है कैथोड, और नियर ऑफ कैथोड बनता है NaOH जो कि होता है हमारा सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ओके, अब आ जाओ जरा यूजेस। H2 जो कि हमारा फ्यूल्स बनाने में ज़्यादातर काम आता है, Cl जो कि वाटर ट्रीटमेंट या फिर PVC करने में ज़्यादा हेल्प करता है, HCl जो कि क्लीनिंग करने में हेल्प करता है या फिर मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है, NaOH जो कि हमारे डाइजेस्टिव वो हमारे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ मेटल कराता है, सोप्स एंड पेपर मेकिंग में भी हेल्प करता है, और जो हमारा Cl प्लस NaOH है वो ब्लेंच बनाते हैं, हाउस होल्डर ब्लेंचेस एंड फाइब्रिक्स। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे आए हम, नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। आगे बताओ क्या बोलते हैं, कैल्शियम होने बोल दिया, आगे तुम बताओगे। देखो बेसिकली हम इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइप्रोक्राइट। ओके, कैल्शियम हाइप्रोक्राइट लिख देते हैं क्या, लिख देंगे बाद में, पढ़ लेते हैं, ठीक है। NaOCl2, ठीक है, NaOCl2 जब मिलते हैं, इट इज पास्ड बाय द एक्शन ऑफ क्रोलीन ऑन ड्राई स्लाइड लाइन, ठीक है। ये पास्ड होता है कब, जब क्रोलीन ड्राई स्लाइड लाइन में होती है, तो जब ब्लीचिंग पाउडर पड़े ना, हाँ। जब हम CaCO होल ट्वाइस में Cl प्लस करते हैं तो CaO HCl2 प्लस H2 बनता है, तो CaOL
टू, CaOCl2 जो है वो क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर वुड पंप इन पर पेपर फैक्ट्रीज में काम आता है। ऑक्सीडाइज एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के हटाने के लिए काम आता है। ये सब इस चीज़ों में काम आता है। ओके, इनके यूजेज, इनके जो कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को रट लेना। ओके, रटना अच्छी बात होती है, मतलब अच्छी बात नहीं होती है, समझ ले, रट तो तुम लोग ही। बेकिंग सोडा पे आ जाते हैं। बेकिंग सोडा क्या है हमारा, जो भी है सुन लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, NaHCO3, जब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 करते हैं, CO2 प्लस NH3 करते हैं, तो NH4Cl प्लस NaHCO3 करते हैं, जो कि बनता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाई इज इट यूज फॉर बेकिंग, हम इसको बेकिंग में यूज़ क्यों करते हैं, बेकिंग सोडा को हम बेकिंग में यूज़ क्यों करते हैं। जॉर्ज भी से कि हम इसको आलू भुजिया बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, ऐसे रिएक्शन मत दो। देखो, ड्यूरिंग द कुकी, मतलब कुकिंग, जो हमारा 2NaCO3 होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसको हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल याद है सबको, मैंने बताया था। तो वो क्या होता है, NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाई गैस निकलती है। वो वाटर एंड कार्बन डाई गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बस मुझे पता था तुम गलती निकालने के लिए बैठे होगे मेरी। तो वैन देखो, जब हम सब बेकिंग में यूज़ करते हैं तो वो निकलती है। ये हमने केक लिया, इसके अंदर सोडा डाला, तो वो निकलने के लिए बीच बीच में क्या बनाएगी, गैप बनाएगी, और जब उसको निकालेंगे वो निकल जाएगी हैं, तो वो गैप क्या कर देते हैं, हमारे केक को स्पॉन्जी बना देते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देते हैं। ठीक है, अब इनका हम यूज़ समझ लेते हैं। ये एंटी एसिड्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, ये फायर एक्सटेंशंस के अंदर भी यूज़ होते हैं, है ना, ये बेकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पढ़ लिया। अब आते हैं वॉशिंग सोडा के ऊपर। वॉशिंग सोडा जो है हमारा Na2CO3.10H2O, जो कि है हमारा। ठीक है, रिसाइक्लेशन सोडियम कार्बोनेट गिवन वॉशिंग सोडा। देखो, जब हम NaCO3 प्लस 10H2O को मिलाकर हम बनाते हैं NaCO.10H2O, Na2CO3.H2O, 10H2O। मेरे फ्रीज में ना मैंने आज पानी चला दिया, तो मतलब कि वो पानी, मतलब कि बर्फ़ जब बहुत जम गई थी ना, तो अचानक से बर्फ़ ऊपर से नीचे गिरी थी फ्रीज के अंदर, गिरने दो, छोड़ो, है ना। यूजेज इन ग्लास, सोप एंड द पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, बोरैक्स, क्लियर एजेंट, डोमेस्टिक पर्पस, इन सब के लिए क्या होता है, ये यूज़ में आता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, अब आते हैं PPO पर, मतलब POP पर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4.1/2H2O। ओके, ऑन द हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 कैल्शियम पर, लोज वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम अ PPO, ठीक है, क्या बन जाता है, PPO बन जाता है। ठीक है, लाइक दिस 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 एंड दिस, नहीं समझे। जब COSO4.1H2O 1/2H2O प्लस 1/1H2 प्लस H2O gives CaSO4 2H2O। ओके,
यूजेस, डॉक्टर यूज पीपीपी फॉर, वो प्लास्टर फ्रैक्चर आया था बोन के अंदर, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई प्लास्टर कर दिया इन लोगों ने, ये वही करते हैं, इनका काम काम है भाई, बहुत काम है। ये मेकिंग ऑफ टॉयज के अंदर भी काम आता है, मेकिंग ऑफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए काम आता है। वाटर ऑफ क्लस्टराइजेशन, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट टू अ सॉल्ट। ओके, जैसे कि CuSO4.5H2O have 5 molecules like NaCl, Na2CO3, 10H2O has 10 water molecules like this, CaSO4 2H2O has 2 water molecules। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, खत्म होता है, खत्म होता है, खत्म होता है। देखो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा चीज़ों को माइंड ना करते हुए आपको इस पीपीटी की लिंक जो है, ये जो मैंने आपके लिए नोट बनाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड थिंग्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।